So well, in this video we are going to study about terminal velocity. So our article is to study about terminal velocity. It is very interesting article. This is terminal velocity. तो हम टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी के बेसिकली क्या होता है कि देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम वाटर ड्रॉप का उदाहरण लेते हैं। ये जो वाटर ड्रॉप है, हम एक बेसिक आइडिया डिस्कस करते हैं। ये देखिए, दिस इज स्फेरिकल इन शेप, और इसकी जो कोई लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको हम रो कह देते हैं, और जिस एयर के बीच में से ये गुजर रही है उसकी डेंसिटी सिग्मा है, राइट। अब क्या होगा कि सबसे पहले ये जो आपकी वाटर ड्रॉप है, ये ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन। इसका जो वेट है वो उसको नीचे लेके आएगा। जब ये हवा की परतों के बीच में से गुजरेगी तो इसमें क्या होगा, ये हवा के संपर्क में आएगी और इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा जो इसके मोशन के ऑपोजिट होगा। और ये जो जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड के बीच में से गुजरता है तो क्या होता है, जब फ्लूइड के जो डिफरेंट लेयर उसके संपर्क में आती हैं तो उनमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, राइट, और उससे विस्कोसिटी आती है। बट ये जो डिस्टर्बेंस है ना, आप यहाँ देख रहे हो कि आगे जाते जाते घटती चली जाती है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। ये क्या होता है, F इज इक्वल टू 6 पाई आर वी नीटा। आप जानते हो कि जो मास होता है ना, मास क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम गुणा डेंसिटी, राइट। अब आप यहाँ देखिए, इस वेट को कैसे लिखा जा सकता है, इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की फॉर्म में लिखते हैं। स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी जो लिक्विड ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो हमने रो ली है, तो यहाँ हम ये लिख देते हैं रो, और ग्रेविटी की वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, राइट। और जो इसके ऊपर एक अप थर्स्ट लगेगा, बायएंट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको मैं थर्स्ट कह देता हूँ। और वो किसके बराबर होगा, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ द एयर ड्रैग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो ये क्या होगा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास को हम वॉल्यूम इंटू रो की फॉर्म में लिखें तो वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड जो है, जिसके बीच में से आपकी जो वाटर ड्रॉप है वो गिर रही है, उसकी डेंसिटी सिग्मा है। या हम कह देते हैं कि इस जो फ्लूइड की डेंसिटी सिग्मा है इंटू जी हो जाएगा। अब आप कॉमन सेंस से देखिए, इसमें क्या होगा कि जो दो फोर्सेस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, ये देखिए, यह हम फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए, टू वेक्टर जैसे ए एंड बी हैं, इफ़ दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ इफ़ टू वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ हम मान लें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब आपके पास क्या है, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी एंड सी। वे आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए दैट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट and B that is equal to the viscous drag, B is equal to force, and this is in the upward direction but the weight of the body is in downward direction। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, T और F जो है वो ऐड हो जाएंगे बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और जो वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमने क्या करना है, देखिए, जैसे हमारी जो वाटर ड्रॉप है ये ऊपर से नीचे की ओर चली, सो जब ये ऊपर से नीचे चली तो क्या होने लगा, तो सबसे पहले इनिशियली क्या हुआ, इट एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह नीचे से नीचे की ओर आई, और उसके बाद व्हेन द विस्कस फोर्स प्लस एंड देन रिटार्डिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। तो जब नीचे की ओर आई तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी, जितनी इसकी वेलोसिटी बढ़ी उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स लगा, दोनों बढ़ते चले गए। हुआ क्या कि व्हेन विस्कस फोर्स प्लस बायएंट फोर्स, दिस इज द विस्कस फोर्स एंड दिस इज द बायएंट फोर्स, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये देखिए, व्हेन विस्कस फोर्स एंड बायएंट फोर्स दोज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये वेट ऑफ द ड्रॉप के बराबर हो गए जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी
कि जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए स्टेज विल कम व्हेन एफ नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू जो आएगा T प्लस एफ माइनस डब्ल्यू। दिस फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ क्या होता है, एम ए होता है। यदि ये फोर्स 0 हो जाए तो आप क्या कहेंगे, एम ए 0 हो जाएगा। तो मास तो 0 होता नहीं, यहाँ देखिए ना, मास तो 0 होता नहीं। इसका मतलब यदि फोर्स 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है इंप्लाइज दैट, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ इफ दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दिस मीन्स दैट, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, दिस मीन्स दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी जो है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए ये तभी पॉसिबल है यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जिस स्टेज के ऊपर ये आपका जो अप थ्रस्ट है और जो विस्कस ड्रैग है, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम इस वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा जो नेट फोर्स है ये 0 हो जाएगा। नेट फोर्स के 0 होने के बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस स्टेज पर इस वेलोसिटी का नाम ना केवल वेलोसिटी हो जाता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने सिर्फ एक एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ आप कंडीशन लगा दीजिए, जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, टी प्लस एफ माइनस डब्ल्यू इज द नेट फोर्स, इट इज इक्वल टू 0 ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब आप देखिए यहाँ से करिए, जो आपका अप थ्रस्ट है उसकी जगह हम लिख देते हैं दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस दिस इज द विस्कस ड्रैग, right? This is according to Stokes law. This is 6 pi r b neta minus this is what the, this is the weight of the drop is minus 4/3 pi r cube rho into g। इसका आंसर 0 आना चाहिए। आपको ये टर्म निकालनी है, ये देखिए आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। अभी स्टेज के ऊपर इसका नाम टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। इसको आप ऐसा रखिए 6 पाई आर बी टर्मिनल इंटू नीटा इज इक्वल टू, दोनों को परे ले जाइए, आपके पास आ जाएगा, ये आप सिंपल मैथमेटिक्स कर सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये दोनों परे चले जाएंगे, दिस इज रो माइनस सिग्मा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखिए ये टर्म वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, जब इसको यहाँ ले जाएंगे ये प्लस वाली जो टर्म है वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। इसमें 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो कॉमन जो कटने वाली चीज़ उनको काट दीजिए, 2 गुणा 3 6 हो जाएंगे, 2 यहाँ से 2 आ जाएंगे, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, आर के साथ यहाँ स्क्वायर टर्म रह जाएगी, आपके पास आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज 2/9 नीटा परे चला जाएगा, यहाँ बचा आर स्क्वायर and this is equal to rho minus sigma into g. So this is the final expression for terminal velocity. This is what we have learned from this article. It's how simple is this? It's very interesting. So हम ये देख रहे हैं कि equation number 2 here, in equation number 2 bt is called, इसको ही हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। और आप देखिए मैं जो टर्मिनल वेलोसिटी है यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालें, दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप ऑब्जेक्ट, जो गिर रहा है उसके रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी जितनी कम होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब भी समझ लें आप कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप घी में, यदि आप घी में एक कंचे को फेंकते हैं
ऐसे कंचा है, आपने घी से भरे कंटेनर में डाल दिया, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। और यदि आप पानी में नीचे फेंकेंगे तो पानी की जो विस्कोसिटी कम होगी तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यदि आप सिंपली एयर में, एयर भी फ्लूइड है, यदि आप एयर में फेंकेंगे तो उसकी जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा वाला पार्ट कम होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड योर दिस टॉपिक. Thank you. If you have any question, you can write in the comment box, right? Thank you very much.